कार्यक्रम विशेष जयमाला में आप सबका स्वागत है। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। आज की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार रामपाल सिंह की शौर्य गाथा। साथियों, हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद से ही हमारे देश के सैनिक चाहे सेना में हो, वायुसेना में हो या नौसेना में हो, देश की सेवा के लिए, देशवासियों की सेवा के लिए अनगिनत धैर्य और कौशल्य के कार्य करते आ रहे हैं। चाहे युद्ध के दौरान हो या शांति के दौरान हो, हमारी भारतीय सेना का मुख्य उद्देश्य है सभी खतरों से हमारे देश की रक्षा करना, संयोजन के रूप में भारतीय क्षेत्र और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। फौजी साथियों, आज की इस श्रृंखला में हम आप तक पहुंचा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार रामपाल सिंह की शौर्य गाथा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरा कौन है तेरे सिवा, मौला तू ही तो है बस मेरा। निकला हूँ सच की तलाश में, ये जग तो है माया तेरा। मौला सुन ले रे खुदाया ओ मेरे, मौला सुन ले रे जो कहे। सुन जब से दिल की पुकार है, उठा कैसा ये सवाल है। नहीं अब खबर न ख्याल है, हुआ क्या ये मेरा हाल है। मौला सुन ले रे सुन ले रे मेरा मन जो कहे। मेरा
मेरा कौन है तेरे सिवा, मौला तू ही तो है बस मेरा। ख्याल है चढ़ा कैसा ये खुमार है, लगता नहीं होगी है न झुके अगर तो कटेंगे सर। ये जो झूठ पे है पले हुए, ये जो दूध के है धुले हुए, इन्हें क्या खबर नहीं जानते कि ये लब मेरे है नहीं सिले। मेरा कौन है तेरे सिवा, मौला तू ही तो है बस मेरा। निकला हूँ सच की तलाश में, ये जग तो है माया तेरा। मौला सुन ले रे सुन ले मेरा मन जो कहे, मौला सुन ले खुदाया ओ मेरे, मौला सुन ले मेरा मन जो कहे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वीर चक्र युद्ध के दौरान मैदान पर बहादुरी के कृत्यों के लिए प्रदान किया गया एक भारतीय बहादुर पुरस्कार है। वीर चक्र ने ब्रिटिश विशिष्ट सेवा क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस और प्रतिष्ठित फ्लाइंग क्रॉस की जगह ली है। ये युद्ध समय बहादुरी पुरस्कारों में प्राथमिकता में तीसरा है और परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद आता है। वीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और 1952 में कानूनों में संशोधन किया गया था। दोस्तों, हमारे देश के वीर सैनिक, हमारे जवान, चाहे वो कोई भी प्रांत के हो या कोई भी प्रदेश के हो, हर वक्त अपनी धरती माँ के लिए मर मिटने की भावना इन सब के दिलो दिमाग में पूरी तरह से भरी हुई रहती है। घर से दूर, परिवार से दूर, अपनी जान की भी परवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना देश, अपनी माँ की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तपती हुई धूप में, सिकुड़ती हुई ठंड में या फिर घनघोर बारिश में हर वक्त देश की सेवा में जुटे रहते हैं हमारे देश के वीर सिपाही। हमारे वीर देश के लिए मूल्यवान सेवाएं हर वक्त प्रदान करते रहते हैं, जैसे कठिन इलाकों तक आवश्यक राशन, सेना सामग्रियां और गोली बारूद का लाना ले जाना, आपातकालीन समय में देशवासियों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग, नैसर्गिक प्रकोप के दौरान हर वक्त तट पर रहकर
सबके लिए मदद पहुंचाना, युद्ध हमले के दौरान न केवल देश की रक्षा करना बल्कि सभी देशवासियों को भी रक्षा प्रदान करना, ऐसे अनगिनत मूल्यवान सेवाएं हमारे वीर हम सब के लिए हर वक्त प्रदान करते रहते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार रामपाल सिंह की शौर्य गाथा। जो अफसाने दिल ने बुने उनको कोई दिल ही सुने। हम हौले हौले प्यार की धुंधली फिजाओं में आए, गहरे गहरे हैं ख्वाब की नीली घटाओं के साए। हम तुम दोनों खोए खोए सपने देखे जागे सोए, गुमसुम हैरान। ये जो जिंदगी है कोई दास्तां है, कब होगा क्या ये खबर कहाँ है। ये जो जिंदगी है कोई कारवां है, कहाँ जाएगी ये खबर कहाँ है। ये जो जिंदगी है कोई दास्तां है, कब होगा क्या ये खबर कहाँ है। ये जो जिंदगी है कोई कारवां है, कहाँ जाएगी ये खबर कहाँ है। ये जो जिंदगी है कोई दास्तां है, कब होगा क्या ये खबर कहाँ है। जो जिंदगी है कोई कारवां है, कहाँ जाएगी ये खबर कहाँ है। बहती है चिंगारियां जैसे सर से पाँव तक नस नस में, हल्का हल्का होश है लेकिन कुछ भी नहीं अब मेरे बस में। मेरे अंग अंग में बेचैनी बिजली बनके लहराए, एक मीठे मीठे दर्द का बादल तन मन पर छाए। सांसें उलझे धड़के दिल, जाने कैसे मेरी मुश्किल होगी आसान। ये जो जिंदगी है कोई दास्तां है, कब होगा क्या ये खबर कहाँ है। ये जो जिंदगी है कोई कारवां है, कहाँ जाएगी ये खबर कहाँ है। ये जो जिंदगी है कोई दास्तां है, कब होगा क्या ये खबर कहाँ है। जो जिंदगी है कोई कारवां है, कहाँ जाएगी ये खबर कहाँ है। 27-28 नवंबर 1998 की रात को आक्रमण के उद्देश्य से भारतीय सेना की एक टीम ने उरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में
लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब एक ऊंची खतरनाक चढ़ाई करने का निर्णय लिया। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे नायब सूबेदार रामपाल सिंह। लेकिन इस आक्रमण की जानकारी दुश्मन के सैनिकों तक पहुंची और उन्होंने भारी और भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी। नायब सूबेदार रामपाल सिंह इस बात से बिल्कुल ही नहीं घबराए। पूरी कौशलता और चतुराई से नायब सूबेदार रामपाल सिंह ने अपने आप को दुश्मन पोस्ट से 150 मीटर दूरी पर स्थायी कर लिया ताकि दुश्मनों की गोलीबारी का जवाब दे। ऐसे करते समय नायब सूबेदार रामपाल सिंह ने अपनी सुरक्षा और जान की बिल्कुल भी नहीं परवाह की। इस प्रकार उन्होंने दुश्मन सैनिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसी कारण नायब सूबेदार रामपाल सिंह के टीम के अन्य साथियों को अपने निर्धारित कार्य करने के लिए बचाव, मौका और वक्त मिला। इस आक्रमण का मूल उद्देश्य था दुश्मन के एक बंकर को नष्ट करना और इस आक्रमण टीम का नेतृत्व कर रहे थे नायब सूबेदार रामपाल सिंह। एक और दुश्मन की अचूक गोलीबारी और दूसरी ओर था आक्रमण का मुख्य उद्देश्य। हालातों से न डरते हुए बिल्कुल धैर्य और वीरता के साथ नायब सूबेदार रामपाल सिंह ने अपनी टीम के साथ बड़ी कौशलता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन पोस्ट की ओर निडरता के साथ आगे बढ़ते रहे। लिहाजा उनके टीम के अन्य सदस्यों को भी इस निडरता का प्रोत्साहन का फल प्राप्त हुआ और वे भी बिना डरे उनके साथ आगे बढ़ते रहे। इस दौरान नायब सूबेदार रामपाल सिंह बुरी तरह से गिर पड़े, जिसकी वजह से उनके सिर पर बहुत ही गहरी चोट लगी। बजाय इसके कि थोड़ा सा आराम करे और चोट पर दवा का प्रयोग करे, नायब सूबेदार रामपाल सिंह आगे बढ़ते रहे। यह देखकर दुश्मन के सैनिक भी हक्का बक्का रह गए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो,
जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते में हर वादी में हर पर्वत में सदा दी, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार रामपाल सिंह की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
कार्यक्रम विशेष जयमाला में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार रामपाल सिंह की शौर्य गाथा। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की, नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की। है दर बदर ये लोग क्यों जले हैं, क्यों मकान। धुआं 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 ही धुआं। जिसने आग डाल दी है नर्म नर्म घास पर, लिखा हुआ है जिंदगी यहाँ हर एक लाश पर। ये तख्त की लड़ाई है, ये कुर्सियों की जंग है, ये बेगुनाह खून भी सियासतों का रंग है। लकीर खींच दी गई दिलों के दरमियां। धुआं 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 ही धुआं। धुआं 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 ही धुआं। नायब सूबेदार रामपाल सिंह के इस निडर और वीर कृत्य के कारण हमारे देश के सैनिकों को अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हुई। दुश्मन के बंकर को नष्ट करने में हमारे सैनिक सफल हुए और भारतीय सेना के इस आक्रमण का प्लान पूरी तरह से सफलता और वीरता से सुसज्जित हुआ। इस प्रकार नायब सूबेदार रामपाल सिंह ने अपनी निडरता, वीरता, कौशलता और कर्तव्य परायण जैसे गुणों का प्रदर्शन किया, वो भी दुश्मन की ओर से बिल्कुल आमने सामने भयंकर और भारी गोलीबारी के दौरान। इस वीरता के लिए नायब सूबेदार रामपाल सिंह को वीर चक्र से सुसज्जित किया गया। ऐसे वीर सुपूतों के सम्मान में कोई भी शब्द काफी नहीं है। हमारे सारे वीर सिपाही किसी भी प्रकार की तुलना से बहुत ऊपर है। इन्हीं वीरों के कारण हम सब
शांति और इत्मीनान से जीवन व्यतीत करते हैं। इन्होंने ही हम सबको वीरता का सही मतलब का ज्ञान दिया है। इन शूरवीरों की कहानियां न सिर्फ हम सब देशवासियों का सीना चौड़ा कर देता है, बल्कि उनकी कुर्बानियां हम सब की आंखों को भी नम कर देती है। ऐसे वीर जिस माँ के पास हो, फिर उसे किस बात का डर। ऐसे वीरता और शौर्य से परिपूर्ण इन वीरों को हम सबका शत शत नमन। जैसा कोई नहीं है, अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही।
आपने सुना कार्यक्रम विशेष जयमाला, जिसके अंतर्गत आपने सुना वीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार रामपाल सिंह की शौर्य गाथा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर था देवी कुमार का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। जय हिंद।